तो आज मेरा टॉपिक है आज हाई स्कूल अध्याय 1 बायोलॉजी जैव प्रक्रम। दोस्तों आज मेरा टॉपिक ये है कि मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों इसी टॉपिक के द्वारा मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ये आज चैप्टर का द एंड है और नेक्स्ट डे से आपका अगले दिन से आपका नया चैप्टर चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसमें हम आप ये पढ़ेंगे उत्सर्जन होता क्या है और हम लोग क्या है, मानव लोग क्या करते हैं, जो बाहरी पदार्थ वाली जो व्यर्थ पदार्थ यूरिया वगैरह बाहर निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम उत्सर्जन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम अपने शरीर अपने ह्यूमन बॉडी की उत्सर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ है अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ आपको अधिवृक्क जो ग्रंथि है, जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये हमारे गुर्दा के ऊपर पाया जाता है। गुर्दा के ऊपर पाया जाता है, मतलब गुर्दे से क्या होता है, चिपका रहता है एकदम जैसे कि ये गुर्दा है और इसी प्रकार अटैच रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इसे हम इमरजेंसी ग्रंथि बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारे जो गुर्दा होते हैं इनका काम होता है मूत्र को छान कर बाहर निकालना। इनका काम ये होता है रक्त में से जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, हमारे रक्त में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो चाहे यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो या, उसे हम बाहर वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन हम उसे कहते हैं कि हमारे अपने शरीर में से, ह्यूमन शरीर में से, ह्यूमन बॉडी में से, मानव शरीर के अंदर रक्त में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाल देना, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 किडनी होती है। चाहे तुम इसको वृक्क बोलो, चाहे तुम इसे गुर्दा बोलो, चाहे तुम इसे किडनी बोलो, बात क्या है, एक है। चाहे तुम इसे वृक्क बोल दो, क्या बोल सकते हैं, वृक्क। ठीक, तो इसे हम वृक्क बोल सकते हैं, इसी को हम किडनी बोल सकते हैं। वृक्क, किडनी, गुर्दा, तीनों बात क्या है, सेम है। इन तीनों को हम ये बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट होता है और राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। अब यहाँ पे 2 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दोनों का काम ये होता है कि हमारे शरीर का सारा रक्त एक बार इनसे आके तब गुजरता है, क्योंकि जो रक्त के अंदर जो अशुद्ध रक्त इनके अंदर आता है, तो अशुद्ध रक्त के अंदर से सारी यूरिया सब निकाल कर व्यर्थ पदार्थों को निकाल कर बाहर कर देते हैं, जिससे इंसान की जीविका चलती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम वृक्क के बारे में बात कर रहे हैं। जो वृक्क है ये 2 होता है, और यहाँ मैंने वृक्क के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन यहाँ पे हमारे ब्लड का, हमारे खून का, हमारे रक्त का, हमारे रुधिर का क्या होता है, निस्यंदन होता है। क्या होता है, निस्यंदन होता है। तो निस्यंदन होता है, यानी निस्यंदन बोले तो फिल्टर होता है, फिल्टर। तो हमारे रक्त का फिल्टर होना बहुत जरूरी है। जैसे पानी का फिल्टर आप पीते हैं, वैसे हमारे रक्त का फिल्टर होता है। अगर रक्त का फिल्टर ना हो तो मनुष्य जीना हराम हो जाएगा, अर्थात उसके पूरे आहार नाल में जलन पैदा होगा और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे फिल्टर होना बहुत जरूरी है। तो फिल्टर का उद्देश्य बस यही होता है कि हमारे रक्त में जो व्यर्थ पदार्थ है उसको छीन कर निकाल कर उसे बाहर कर देना, हटा देना। ध्यान दीजिएगा, ये जो वृक्क होते हैं एक जोड़ा होता है, यानी एक पीस इस साइड, एक पीस इस साइड। तो 2 वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क होता है। यहाँ है मूत्रवाहिनी, ये 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है, राइट होता है, और यहाँ से मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। अब यहाँ वृक्क से जो यूरिया यानी जो मूत्र जो छानता है, ये मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होता है। तो मूत्राशय में इकट्ठा होते जब ये थैली भर जाती है, इसे टाइम से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये सिस्टम है तो निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे
आधिवृक्क ग्रंथि होती है। आधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये इसके ऊपर चिपकी रहती है। ये आधिवृक्क ग्रंथि के अंदर से हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन यानी इस आधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी हार्मोन करते हैं, यानी आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यानी हाई स्कूल वाले आपका सिलेबस में नहीं है, बहुत मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, जितने आपका सिलेबस में है बस मैं उतना तक सीमित रहूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो वृक्क है, यहाँ पे एक जो दो नसें आई हैं, एक का नाम क्या है वृक्क धमनी और दूसरे का नाम है वृक्क शिरा। तो एक बार सारे शरीर से फुफ्फुस से सारा रक्त इसमें आता है यहाँ फिल्टर करने के लिए। फिर उसके बाद में जो एक बार अशुद्ध रक्त आया, फिल्टर हुआ, जो यूरिया थे उसे निकाल दिया गया। उसके बाद फिर चला जाता है सारा रक्त कहाँ पे, हमारे हार्ट में, और फिर हार्ट से क्या होता है वो शुद्ध होके फिर क्या होता है यहाँ आता है, यहाँ पे वृक्क धमनी में आता है, क्योंकि वृक्क को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे बेसब में नेफ्रॉन होते हैं, यही नेफ्रॉन अंदर क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी शुद्ध ब्लड को अलग कर देते हैं और जो यूरिया होता है, यूरिया उसे बाहर कर देते हैं। तो यूरिया जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होता है। जो यूरिया होता है एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है जो मनुष्य बाहर निकाल देता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर जो उत्सर्जन होता है, हमारा जो पसीना हुआ, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे यूरिन, ये सब क्या होते हैं, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और पौधे के अंदर जो उत्सर्जन होता है, प्लांट के अंदर जो उत्सर्जन होता है, प्लांट एक बार साल में एक बार अपने पत्ती को झाड़ता है, गिरा देता है, तो वो भी उत्सर्जन एक प्रकार से होता है। और गोंद निकालता है, गुद्दा निकालता है, तो इस प्रकार से वो भी अपना उत्सर्जन कर देता है दोस्तों। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इंसान की एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी विदाउट दोनों किडनी काम चला सकता है। मतलब एक किडनी अगर नहीं है या निकाल कर बेच दिया, सेलिंग कर दिया, एक किडनी से भी काम चला सकता है, क्योंकि दोनों किडनी काम तो एक ही करती है। इसलिए बस यही है कि दोनों किडनी रहने पर काम आसान हो जाएगा। भविष्य में अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये किडनी खराब हो जाती है तो भविष्य में इससे काम चला लेंगे आप। इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक ने दो किडनी बनाया यहाँ पे। तो किडनी जो होती है हमारे यूरिन को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करके उसे अपशिष्ट पदार्थ को, यूरिया को, यूरिक एसिड को बाहर निकाल देती है। तो ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बहुत ज़रूरतमंद, बहुत ज़रूरी आर्गन होता है। इसको अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी गहराई में बात करेंगे, क्लास 11th में बात करेंगे, क्लास 12th में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा, आपका जो चैप्टर है ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नया चैप्टर लेके और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।